अष्टत्रिश सर्ग 38वां सर्ग। तदंतर माता पिता की आज्ञा और अपनी भक्ति के भार से कुबेर ने स्वयं आकर शुभ तीर्थ जल से भगवान के माता पिता का अच्छी तरह से अभिषेक किया और मनोज्ञ कल्प वृक्षों से उत्पन्न अन्य जन दुर्लभ सुगंध और उत्तमोत्तम आभूषणों से उनकी पूजा की। जिस प्रकार आकाश की लक्ष्मी अपने निर्मल उदर में चंद्रमा को धारण करती है, उसी प्रकार भगवान की माता शिवा देवी ने प्रसिद्ध दिक्कुमारी देवियों के द्वारा पहले से ही शुद्ध किए हुए अपने निर्मल उदर में जगत के कल्याण के लिए सर्वप्रथम उस गर्भ को धारण किया जो उठती हुई प्रभा से युक्त था, अपने बंधुजन रूपी समुद्र की वृद्धि को करने वाला था तथा संताप के उदय को दूर करने वाला था। उस गर्भ रूपी फल के भार ने अत्यधिक दया से प्रेरित होकर मानो स्तन रूपी गुच्छों के भार से नम्रीभूत एवं पतली कमर वाली शिवा देवी रूपी लता को रंच मात्र भी बाधा नहीं पहुंचाई थी। ना तो उनके त्रिवली रूपी तरंग की शोभा को नष्ट किया था, ना श्वासोश्वास से उनके अधर रूपी पल्लव को बाधित किया था और न उसे आलस्य से युक्त ही होने दिया था। अपने अत्यंत गूढ़ गर्भ में भगवान के शरीर की जो उत्पत्ति हुई थी, उसे प्रकट करने के लिए मानो शिवा देवी के स्तनों का भार अत्यधिक दूध से परिपूर्णता को प्राप्त हो गया था तथा मेखला के सघन बंधन से युक्त उसकी नितंब स्थली उस स्तन के भार को धारण करने के गौरव से ही मानो अत्यधिक विस्तृत हो गई थी। उस समय भगवान के प्रभाव से शिवा देवी का मन संसार की रक्षा करने तथा समस्त तत्वों के अवलोकन में अभ्यस्त रहता था। वचन सब प्रकार के संशय को नष्ट करने वाले हितकारी भाषण में अभ्यस्त रहता था और शरीर व्रत रूपी आभूषण के धारण करने तथा विनय के पोषण करने में अभ्यस्त रहता था। भगवान की माता देवांगनाओं के द्वारा संपादित एवं अनंत गुणी कांति और बल को बढ़ाने वाला अमृतमय आहार करती थी, इसलिए उनका शरीर क्रश होने पर भी अपनी प्रभा से दशों दिशाओं को सुवर्ण जैसी कांति का धारण करता हुआ बिजली के समान सुशोभित हो रहा था। हाथी रूपी मगरमच्छों, उछलते हुए अनंत अश्वरूपी मीन समूहों, बड़े बड़े रथ रूपी जहाज़ों, राजाओं की सेना रूपी नदियों और जहाँ तहाँ प्रवेश करते हुए मित्रों रूपी तरंगों से प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हुए राजा समुद्र विजय उस समय सचमुच ही विशाल समुद्र की शोभा को धारण करते हुए वृद्धिगत हो रहे थे। इस प्रकार जो जगत वली वेला से पूजित थे, परस्पर में जिनका विशाल हर्ष निरंतर बढ़ रहा था और जो इंद्र की आज्ञा में लीन देवियों के द्वारा की हुई विभूति से सहित थे, ऐसे भगवान के माता पिता ने गर्भ के 9 माह सानंद व्यतीत किए। तदंतर वैशाख शुक्ल त्रयोदशी की शुभ तिथि में रात्रि के समय जब चंद्रमा का चित्रा नक्षत्र के साथ संयोग था और समस्त शुभ ग्रहों का समूह जब यथा योग्य उत्तम स्थानों पर स्थित था, तब शिवा देवी ने समस्त जगत को जीतने वाले अतिशय सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया, जो 3 ज्ञान रूपी उज्ज्वल नेत्रों के धारक थे तथा 1008 लक्षणों से युक्त नील कमल के समान समुद्र को धारण कर रहे थे। ऐसे जिन बालक ने अपनी कांति के द्वारा प्रसूतिका काग्रह के भीतर व्याप्त मणिमय दीपकों के कांति समूह को कई गुणा अधिक कर दिया था। उस समय जिनेंद्र रूपी चंद्रमा का उदय होने पर जो धवल पयोधर मेघों को धारण करने वाली थी, पक्ष में धवल स्तनों से युक्त थी, अखंड पूर्ण चंद्रमा ही जिसका मुख्य था, पक्ष में पूर्ण चंद्रमा के समान जिसका मुख था, दैदीप्यमान ताराओं के समूह से ही जिसके आभूषण थे, पक्ष में दैदीप्यमान ताराओं के समूह के समान जिसके आभूषण थे, जो अत्यंत सुंदरी थी, पक्ष में हार से सुशोभित थी और जो तरंग रूपी भुज पंजर के मध्य में वर्तमान थी, ऐसी आकाश रूपी स्त्री का मदन रूपी महासागर ने अपनी इच्छानुसार चुम्बन किया था।
उस समय जो सुमेरु रूपी गंभीर नाभि से युक्त थी, कुलाचल रूपी कंठ और स्तनों से सहित थी, बहती हुई नदियों के समूह रूपी हार के भार को धारण करने वाली थी, समुद्र को घेरा ही जिसका वश था तथा शब्दामायन वेदिका ही जिसकी मेखला थी, ऐसी जम्बूद्वीप की भूमि चल विचल हो गई थी, जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो हर्ष के वशीभूत होकर नृत्य ही कर रही हो। जो अनुत्तर विमान रूपी मुख से उज्जवल था, मोक्ष रूपी मस्तक से सहित था, 9 अनिदिश रूपी थोड़ी से युक्त था, 9 ग्रैवेक रूपी ग्रीवा को धारण करने वाला था, स्वर्ग रूपी शरीर से सहित था तथा मध्यम लोक रूपी कमर और अधोलोक रूपी जंघाओं से युक्त था, ऐसा 3 लोक रूपी पुरुष उस समय चंचल हो उठा था। सो ऐसा जान पड़ता था मानो कमर पर हाथ रखकर नृत्य ही कर रहा हो। उस समय जिनेंद्र भगवान के जन्म के प्रभाव से भवनवासी देवों के लोक में अपने आप शंखों का जोरदार शब्द होने लगा। समस्त व्यंतर देवों के लोक में शीघ्र ही जोरदार पटह शब्द होने लगे। सूर्य लोक में सिंहनाद होने लगा और कल्पवासी देवों के भवनों में विशाल शब्द करने वाले घंटा बज उठे। तदंतर जिनके मुकुट और सिंहासन कंपायमान हो रहे थे, जिन्होंने अपने अवधि ज्ञान रूपी नेत्रों का प्रयुक्त किया था और उनके द्वारा जिनेंद्र भगवान के जन्म को जानकर जिन्हें अत्यधिक हर्ष उत्पन्न हुआ था, ऐसे तीनों लोकों में रहने वाले सुरेंद्र तथा असुरेंद्र चतुर्निकाय के देवों के साथ ले बड़ी विभूति से भरत क्षेत्र की ओर चल पड़े। हाथ जोड़कर मस्तक से लगाते समय मुकुटों के अग्रभाग से टकराए हुए कटकों के रत्नों की किरणों से, जिन्होंने समस्त दिशाओं के अग्रभाग व्याप्त कर दिए थे, ऐसे अत्यंत शुद्ध सम्यक दर्शन के धारक अहमींद्र देव यद्यपि अपने अपने ही निवास स्थानों में स्थिर रहते थे, तथापि उन्होंने सिंहासनों से 7 कदम सामने आकर जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया था। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, वायु कुमार, द्वीप कुमार, महोदधि कुमार, स्तनित कुमार और उदधि कुमार, ये 10 प्रकार के भवनवासी देव दशों दिशाओं को दैदीप्यमान करते हुए जहाँ तहाँ पृथ्वी से ऊपर आने लगे। जिनकी स्त्रियां मन को हरण करने में दक्ष, गीत तथा नाना प्रकार के नृत्यों से युक्त थी, ऐसे किम पुरुष, किन्नर, महोरग, राक्षस, पिशाच, भूत, यक्ष और गंधर्व, ये मध्य लोक में विशिष्ट प्रीति के रखने वाले 8 प्रकार के व्यंतर देव चारों ओर से आने लगे। उज्ज्वल किरणों से युक्त ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य और तारा नाम को धारण करने वाले 5 प्रकार के प्रसिद्ध ज्योतिषी देवों का समूह एक साथ अपने अपने विमानों से यहाँ आता हुआ ऐसा सुशोभित होने लगा मानो वह पृथ्वी पर एक दूसरा ही ज्योतिष लोक बनाने के लिए उद्यत हुआ हो। जो यथा योग्य अपनी अपनी 7 प्रकार की सेनाओं के सहित थे, ऐसे प्रथम स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक के 16 इंद्र आनंद के वशीभूत हो समस्त देवों के स्वर्गों के देवों के साथ यहाँ आ पहुँचे। सौधर्मेंद्र अपनी स्त्रियों के साथ उस ऐरावत नामक गजराज पर बैठा हुआ सुशोभित हो रहा था, जो चलते फिरते हिमालय के समान जान पड़ता था तथा अनेक मुखों के भीतर दांतों पर विद्यमान कमल समूह की कलिकाओं पर नृत्य करती हुई देवांगनाओं के सुंदर नृत्य से सुशोभित था। इंद्र को चारों ओर से घेरे हुए देवों की वह सेना सुशोभित हो रही थी, जिसने 7 कक्षाओं का विभाग किया था, जो गोल आकार से सहित थी, स्वाभाविक पुरुषार्थ से युक्त थी तथा वज्र आदि शस्त्रों से के वन से जिसने आकाश के अंतराल को रोक रखा था। तदंतर घोड़ों की बहुत बड़ी विराट सेना थी, जो अपने वेग से शीघ्रगामी वायु को शीघ्र ही जीत रही थी, जो अपनी हिनहिनाहट से 3 लोक के अंतराल को संयुक्त तथा वियुक्त कर रही थी और आकाश रूपी समुद्र की उठती हुई तरंगों के समूह के समान जान पड़ती थी। तदनंतर बैलों की वह सेना चारों ओर से खड़ी थी, जो कि सुंदर मुख, सुंदर अंडकोश, नयन कमल, मनोहर कांदोल पूंछ,
शब्द, सुंदर शरीर, सासना, सुवर्णमय खुर और सींगों से युक्त थी तथा अत्यधिक कांति से युक्त चंद्रमा की प्रभा को धारण कर रही थी। तदनंतर रथों की वह सेना भी सुशोभित हो रही थी जो स्वयं 7 प्रकार से विभिन्न होने पर भी पर्वतों से अभेद्य थी। आकाश रूपी सागर में जो देवों के यान पात्र के समान जान पड़ती थी, प्रभा से जिसने सूर्य के दैदीप्यमान रथ को जीत लिया था, जो अत्यंत मनोहर थी और जिसका घेरा वलय के समान सुशोभित था। तत्पश्चात जो चारों ओर के जल के छींटों की वर्षा कर रहे थे, जिनके शुंडा दंड ऊपर की ओर उठे हुए थे, जो बहुत भारी गर्जना कर रहे थे, जो आकाश में बहुत भारी थे एवं जो बड़े बड़े देवों से अधिष्ठित थे, ऐसे मेघों की समानता धारण करने वाले हाथियों से रचित अनेक प्रकार की रचनाओं से युक्त हाथियों की सेना भी वर्षा ऋतु की शोभा विस्तृत कर रही थी। हाथियों की सेना के बाद गंधर्वों की वह सेना सुशोभित हो रही थी, जिसने मधुर मूर्छना से कोमल वीणा, उत्कृष्ट बांसुरी और ताल के शब्द से मिश्रित 7 प्रकार के आश्रित स्वरों से जगत के मध्य भाग को पूर्ण कर दिया था, जो देव देवांगनाओं से सुशोभित थी एवं सबको आनंद उत्पन्न करने वाली थी। गंधर्वों की सेना के बाद उत्कृष्ट नृत्य करने वाली नर्तकियों की वह सेना भी आकाश में प्रकट हुई थी, जो कि नितंबों के भार से मंद मंद चल रही थी, समस्त रसों को पुष्ट करने वाली थी और वलयों से सुशोभित अपने शरीर से देव रूपी वृक्षों के मन रूपी पुष्प मंजरी को ग्रहण कर रही थी। प्रत्येक सेना में 7-7 कक्षाएं थीं। उनमें से प्रथम कक्षा के 84,000 घोड़े बैल आदि थे। फिर दूसरी तीसरी आदि कक्षाओं में क्रम से दूने दूने होते गए थे। अपनी अपनी सेनाओं से युक्त समस्त इंद्र भगवान का जन्माभिषेक करने के लिए आकाश में व्याप्त हो जब तक सूर्यपुर आते हैं, तब तक प्रसन्नता से युक्त एवं आदर से भरी दुख कुमारी देवियां भगवान का समस्त जात कम करने लगी। देवियों में निर्मल हारों के को धारण करने से सुशोभित एवं चमकते हुए मणियों के आभूषण और कानों के कुंडलों से विभूषित जगत प्रसिद्ध विजया, वैजयंती, अपराजिका, जयंती, नंदा, आनंदा, नंदीवदना और हृदय को आनंदित करने वाली नंदोत्तरा नाम की देवियां अपने स्तनों के समान स्थूल तथा अंग से विगलित होते हुए श्रृंगार रस के समान निर्मल जल से भरी हुई बड़ी झाड़ियाँ लिए हुए थी। यशोधरा, सुप्रसिद्धा, सुकीर्ति, सुस्थिता, प्रणिधि, लक्ष्मीमती, विचित्र गुणों से युक्त चित्रा और वसुंधरा, ये देवियाँ मणिमय दर्पण लेके खड़ी थी और चंद्रमा से युक्त दिशाओं के समान सुशोभित हो रही थी। इला, नवमिका, सुरा, पीता, पद्मावती, पृथ्वी, प्रवर कांचना और चंद्रिका नाम की देवियाँ प्रभा से दैदीप्यमान ताराओं के समान आभूषणों से सुशोभित तथा दैदीप्यमान थी। ये देवियाँ भगवान की माता पर सफ़ेद छत्र लगाई हुई थी और चंद्रमा के सहित रात्रियों के समान जान पड़ती थी। श्री, धृति, आशा, वारुणी, पुंडरीकिणी, अलम्बुसा, मिश्रकेशी और री आदि देवियाँ हाथों पर चामर लिए खड़ी थी तथा अधिक फेना वाली और तरंगों से युक्त आई हुई कुल नदियों, गंगा आदि नदियों के समान सुशोभित हो रही थी। दैदीप्यमान कनक चित्रा, 3 लोक के देवों में प्रसिद्ध त्रिशिरा और सूत्रामणि, ये विद्युत कुमारी देवियाँ उस समय जिनेन्द्र भगवान के समीप अपनी चेष्टाओं से ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो मेघ के समीप अंधकार को नष्ट करने वाली बिजली रूपी रताई हों। उस समय समस्त विद्युत कुमारियों में प्रधान रुचक प्रभा, रुचिका, रुचकाभा और रुचकोज्वला तथा दिक् कुमारियों में प्रधान विजय आदि 4 देवियां विधि पूर्वक भगवान का जातकर्म कर रही थी। भगवान के जन्मोत्सव के पूर्व ही कुबेर ने सूर्यपुर की अद्भुत शोभा बना रखी थी। उसके महलों पर बड़ी बड़ी ऊंची ध्वजाएं फहरा रही थी तथा वह इंद्रलोक की शोभा को जीतने के लिए उद्यत सरीका जान पड़ता था। अपने अपने इंद्रों सहित चारों निकायों के सुर और असुर आदर के साथ शीघ्र ही आकर जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से उस नगर की 3 प्रदक्षिणाएं दे उसकी शोभा देखने लगे। तदनंतर सज्जनों के सखा और मर्यादा को जानने वाला इंद्र नगर में प्रवेश कर शिवा देवी के महल के समीप खड़ा हो गया और वहीं से उसने आदर से युक्त पवित्र एवं चंचलता से रहित
इंद्राणी को जात बालक को लाने का आदेश दिया। पति की आज्ञा अनुसार इंद्राणी ने प्रसूतिका गृह में प्रवेश किया। उस समय आदर से भरी इंद्राणी अत्यधिक सुशोभित हो रही थी। वहां उसने यत्नपूर्वक जिन माता को प्रमाण कर मायामयी निद्रा में सुला दिया तथा देव माया से एक दूसरा बालक बनाकर उनके समीप लटा दिया। तदनंतर इंद्राणी ने कोमल हाथों से जिन बालक को उठाकर अपने स्वामी इंद्र के लिए दे दिया और देवों के राजा इंद्र ने शिर से जिन बालक को प्रणाम कर दोनों हाथों से उन्हें ले लिया, जिन्होंने अपने मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा चंद्रमा को जीत लिया था, नेत्रों से पुंडरीक सफ़ेद कमल को जीत लिया था, शरीर की कांति से नील कमलों के वन की शोभा को प्रमुख रूप से पराजित कर दिया था और अपने हाथों तथा पैरों से कमलों को पराभूत कर दिया था। ऐसे जिनेंद्र बालक को उस समय इंद्र 1000 नेत्रों से भी देखकर तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ। उसकी देखने की उत्कंठा ज्यों की त्यों बनी रही। वह इंद्र जिसके मस्तक पर इंद्रनील मणि का ऊंचा चूड़ामणि सुशोभित हो रहा था, ऐसे जिन बालक को ऐरावत रूपी हाथी रूपी स्फटिकमय पर्वत के मस्तक पर विराजमान कर चला। उस समय वह इंद्र चंचल चामर और छत्रों से अतिशय शोभायमान था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो चंचल तरंगों के समूह से युक्त फेन से भरा समुद्र ही चला आ रहा हो। ऐरावत हाथी के 32 मुख थे। प्रत्येक मुख में 8-8 दांत थे। प्रत्येक दांत पर एक एक सरोवर था। प्रत्येक सरोवर में एक एक कमलनी थी। एक एक कमलनी में 32-32 पत्र थे और एक एक पत्र पर उत्तम रस से भरी हुई एक एक अप्सरा नृत्य कर रही थी। उस प्रकार की लोकोत्तर विभूति के साथ देव लोग मेरु पर्वत के समीप पहुँचे तथा उसकी परिक्रमा देकर पांडुक नामक विशाल वनखंड में प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने विशाल पांडुक शिला के ऊपर जो 500 धनुष ऊंचा सिंहासन है, उस पर जिन बालक को विराजमान किया। तदनंतर पूजा के उपकरणों को धारण करने वाले एवं नवीन उत्सव से आनंदित देवांगनाओं के समूह जब चारों तरफ खड़े थे, स्पष्ट तथा श्रेष्ठ रस, भाव, हाव और लय से देवों को अनुरंजित करने वाले श्रेष्ठ नृत्यकारों के समूह नृत्य कर रहे थे। सुमेरु पर्वत की सुविशाल गुफाओं से गूंजने वाली प्रतिध्वनि से वृद्धिगत दिशाओं के अंतराल में फैलने वाले जिनेंद्र भगवान के गुणों के समान अत्यंत प्रकट एवं कानों को सुख देने वाले बजते हुए नगाड़ों और शंखों के शब्द तथा सिंहनाद और भेरियों की ध्वनियों से जब संसार का मध्य भाग परिपूर्ण हो रहा था, प्रकट होती हुई सुगंधि से युक्त नाना प्रकार के पटवास धूपों से समूह और उत्तम पुष्पों के समूह जब इधर उधर आकाश तल को व्याप्त कर रहे थे और मुख रूपी पांडुक वन से उत्पन्न उत्कृष्ट गंध से हृदय को प्रिय लगने वाली सुंदर वायु जब दिशाओं के मुख को अत्यंत सुगंधित कर रही थी, तब अनेक शरीर को धारण करने वाले इंद्र ने देवों के साथ भक्तिपूर्वक देवों के साथ लाए हुए मणिमय और सुवर्णमय कुंभों से चित अत्यंत सुगंधित क्षीर सागर के शुभ जल से जिनेंद्र भगवान का स्वयं महाअभिषेक करना शुरू किया। उस समय सुमेरु पर्वत और क्षीर सागर के मध्य आकाश में हर्ष से भरी एवं दैदीप्यमान मणियों के समूह से उज्ज्वल कलश हाथ में लिए देवों की पंक्तियां सब ओर खड़ी थी। उससे उस समय आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत सी रस्सियों में बांधकर कहीं ले जाया जा रहा हो। उस समय वहाँ कलश लो, जल्दी दो और तुम भगवान को शीघ्र मेरे सम्मुख धारण करो, इस प्रकार कानों के लिए प्रिय शब्द हो रहे थे तथा वह कलशों की पंक्ति देव समूह के एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती हुई शोभापूर्वक पांडुक वन में ऐसी प्रवेश कर रही थी मानो बड़े बड़े हंसों की पंक्ति ही प्रवेश कर रही हो। आकाश में वेगशाली देवों के वशीभूत हाथों में स्थित सुवर्ण, मणि, रत्न और चांदी से निर्मित कलशों की पंक्तियां आकाश में ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो सुंदर पंखों की कांति से दिशाओं को व्याप्त करती हुई वेग से उड़ने वाले गरुड़ और हंसों की अनेक पंक्तियां ही हों। इंद्र की भुजाओं के द्वारा उठाए हुए मेघों के समान गर्जना वाले एवं उज्ज्वल जल से भरे हुए 1000 कलशों से अभिषेक को प्राप्त होने वाले भगवान ने मेरु पर्वत को सफ़ेद कर दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि शुद्ध पदार्थ के आश्रय से अशुद्ध भी शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। भावार्थ, भगवान के जलाभिषेक जल से मेरु पर्वत सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगा। जिन शासन की प्राप्ति से जिनके प्रशस्त राग का उदय हो रहा था, जिनके शरीर में रोमांच प्रकट हुए थे और जिनका संसार रूपी सागर अत्यंत अल्प रह गया था, ऐसे अन्य समस्त स्वर्गों के इंद्रों ने भी बड़े संतोष के साथ
इच्छानुसार निर्मल जल से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया। तदनंतर कोमल हाथों को धारण करने वाली शची आदि इंद्राणियों ने आकर सुगंधित द्रव्यों से भगवान का उबंटन किया और अपने ही स्तनों के समान सुशोभित एक साथ उठाए हुए शुभ जल से परिपूर्ण कलशों के द्वारा उनका अभिषेक किया। तदनंतर इंद्र आदि समस्त सुर असुरों के समूह ने उत्तम वस्त्र, मणिमय आभूषण, माला तथा विलोपन से सुशोभित कल्याण के पर्वत एवं अतिशय विशाल लक्ष्मी के स्वामी श्री जिनेंद्र देव का अरिष्ट नेमी नाम रखकर उनकी प्रदक्षिणा दी और उसके बाद नाना प्रकार की स्तुतियों से उनका स्तवन किया। इस प्रकार अरिष्ट नेमी पुराण के संग्रह से युक्त जिन सेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में भगवान के जन्माभिषेक का वर्णन करने वाला 38वां सर्ग समाप्त हुआ।